कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और उसका विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती है। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नियत सिर्फ है आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है। हमारे पास अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है कुछ खास। सुंदर विचार। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है और चाहते वो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना बुरा है, क्योंकि ये आंसू नहीं है, तुम्हारी भावनाएं हैं और हर कोई इसके काबिल नहीं होता। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया देखने हमें वक्त ही नहीं पता चलता। लोग दूसरे में ही लगे रहते हैं। दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप व्यापार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे, लेकिन लोग आज दूसरे के राहों में कांटे बिछाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर कभी अपनी अस्तित्व को नष्ट मत करो। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में ही है। जो चीज़ें आपको चोट पहुंचाती हैं वे वास्तव में आपको दिखती ही नहीं है। लोगों या परिस्थितियों से परेशान ना हो, आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। धीरज रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करती हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कट के आता है। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रह करके कमाया है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी अस्तित्व को नष्ट मत कीजिए। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसा देखते हो। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया जान देती है
साथ नहीं देती है। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त को बर्बाद मत करो। अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं जनाब, क्योंकि समस्या शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात दिखाई देती हैं। अमीर वो नहीं है जिनके घर में लाखों रुपए से भरी पेटियां हैं। अमीर वो हैं जिनके घर में हंसती हुई बहू और बेटियां हैं। समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही है, कर दो या मांग लो। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार दूसरों का, लेकिन बारी अपनी ही तो तराजू नहीं मिलते उनको। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनाने नहीं देता है। अपना मजहम ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराशा मत रखना। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। कदर अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। भगवान का हाथ पकड़ के रखो, लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करना सीखिए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती हैं। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, और दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली ये कभी मत भूलो। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है
कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। शब्दों में समझदारी और जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। बहुत से लोग आपको पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। हाँ, जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। खुद से खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है और खुदा को सब में देखना ज्ञान है। जीवन में जब कभी परिस्थितियां बहुत खराब हों तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर दें और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक संत बाबा शमशान में 2 चिंताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? तो संत ने बोले कि एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज का आदमी घमंड करे। भटक भटक के उलझ गया संकट में, कोई दिया न साथ, सुलझ गई हर एक समस्या, कृष्ण ने जब पकड़ लिया हाथ। याद रखो, लोग आपको प्रगति करते देख सकते हैं पर अपने आप से ज़्यादा नहीं। गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जब कोई दूसरा आपका लक्ष्य निर्धारित करने लगे तो समझ लो वही सबसे बड़ी चूक हो गई है। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत कोई दूसरा ना चरे तो घर के एक औलाद को सांड बनने दीजिए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर कभी मत ढूंढना। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। इस दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है। कम बीज से खेत तथा बिन सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। असमझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे वही अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो
तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उन्हें कार्यों से मेल नहीं खाती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु हो या इंसान। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने का पछतावा होता है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। जरूरी नहीं है कि इससे सफलता मिले, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जरूर मिलेगी। सही औरत कभी पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसको तंगी से निकलने की हर कोशिश करती है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति को जड़ें हिला देती है। ईश्वर सिर्फ मिलने का काम करते हैं। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम मनुष्य स्वयं करता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा, और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ये भगवान कहते हैं। अगर दुख में आज तुम अकेले हो तो तुम्हारे सुख को किसी के साथ मत बांटना, क्योंकि इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी होता है। जरूरी नहीं कि इससे सफलता मिले, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जरूर मिलेगी। झूठे व्यक्ति की आवाज ऊंची होती है, पर सच लोगों को चुप करा देती है। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे तुम उनकी औकात जान पाओगे। आज 4 से विवाद मत करो, पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और माता पिता से। यदि कोई हमारे मुंह की रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप चाहते हैं आपके घर पर खेत कोई दूसरा ना चरे, तो घर के एक औलाद को आप अपने साड़ बना दीजिए। जो पैसा मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। और जो सरकारी नौकरी मांगते हैं उन्हें भी नौकरी का फॉर्म दीजिए, बेटा नहीं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी इच्छाएं भूलकर अपने औकात दिखा ही देगा। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र न हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए।